टाइटल: द लैंड ऑफ फॉरगॉटन ड्रीम्स। एक समय की बात है। एक गांव था जो पहाड़ों और बादलों के बीच बसा हुआ था। वहां एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम लियोरा था। लियोरा अपनी जिज्ञासा और असीम कल्पना के लिए जानी जाती थी। हर रात सोने से पहले वह तारों को देखती और सोचती कि उसके सपने आखिर जाते कहाँ हैं जब वह जाग जाती है। उसकी दादी हमेशा कहती थी, सपने कभी गायब नहीं होते प्यारी, वे भूले हुए सपनों की धरती में चले जाते हैं। एक ठंडी शाम जब लियोरा आसमान में तारों को देख रही थी, उसे कुछ अनोखा दिखाई दिया। एक चमकती हुई चांदी की डोरी आसमान से गिरी और धीरे से उसकी खिड़की के पास आकर टिकी। हमेशा की तरह जिज्ञासु लियोरा ने वह डोरी उठाई और पाया कि वह गर्म थी, जैसे उसमें कोई जान हो। अचानक वह डोरी उसे खिड़की की ओर खींचने लगी। इस डोरी का पीछा करो लियोरा, हवा में एक मीठी आवाज गूंजी। बिना कुछ सोचे लियोरा खिड़की से बाहर निकल आई और चमकती डोरी को पकड़कर रात में चल पड़ी। वह अपने गांव के ऊपर से उड़ती हुई खेतों और नदियों को पार कर एक ऐसी जगह पहुंच गई जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह जगह एक चमकती हुई धुंध और जगमगाते बादलों से भरी हुई थी। यह थी भूले हुए सपनों की धरती। यहाँ की हवा रंगों से चमक रही थी और लियोरा के हर कदम से जमीन में रोशनी फैल जाती थी। घूमते हुए लियोरा ने एक अजीब चीज देखी। उसके चारों ओर सपने थे। कुछ बुलबुलों में तैर रहे थे तो कुछ फूलों की पंखुड़ियों के भीतर सो रहे थे। ये सपने बहुत सुंदर थे, रंग बिरंगे और बदलते हुए आकारों के साथ। लेकिन हर सपना उदास लग रहा था, जैसे कि उसे बहुत समय से कोई याद नहीं कर रहा हो। ये सभी सपने भूले हुए क्यों हैं? लियोरा ने जोर से पूछा। तभी एक बड़े बादल के पीछे से एक आकृति प्रकट हुई। वह एक ड्रीम कीपर, सपनों की रखवाली करने वाला था। एक कोमल प्राणी जिसकी तितली जैसी पंखें थी और आंखें तारों की तरह चमक रही थी। ये सपने उन लोगों के हैं जिन्होंने अपने सपनों पर विश्वास करना बंद कर दिया, ड्रीम कीपर ने धीरे से कहा। कभी ये सपने बहुत उम्मीद और जादू से भरे हुए थे, लेकिन समय के साथ सपने देखने वाले इन्हें भूल गए। लियोरा के दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। क्या इनकी मदद की जा सकती है? उसने पूछा। ड्रीम कीपर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर तुम लोगों को उनके सपनों पर फिर से विश्वास दिला सको तो ये भूले हुए सपने वापस लौट आएंगे। लियोरा ने ठान लिया कि वह मदद करेगी। ड्रीम कीपर ने उसे एक खास काम सौंपा। उसे अपने गांव लौटना था और उन लोगों को ढूंढना था जिन्होंने अपने सपनों को भुला दिया था। फिर वह चांदी की डोरी का इस्तेमाल करके उनके सपनों को वापस उनके दिल में बुन सकती थी। अगली सुबह लियोरा अपने बिस्तर पर जागी और चांदी की डोरी अब भी उसके हाथ में थी। उसे लगा कि यह सब एक सपना था, लेकिन डोरी ने उसे बताया कि यह सच था। उसे पता था कि उसे अपना काम पूरा करना है। अगले कुछ दिनों में लियोरा ने उन लोगों की तलाश की जिन्होंने अपने सपनों को खो दिया था। सबसे पहले वह गांव की बेकरी में गई। वहां एक औरत काम करती थी जो कभी दुनिया घूमकर नई नई रेसिपी सीखने का सपना देखा करती थी। लियोरा ने उसे दूर दूर की जगहों की कहानियां सुनाई और उसके भूले हुए सपने को वापस जगाया। जब वह फिर से अपने सपने पर विश्वास करने लगी तो लियोरा ने चांदी की डोरी का इस्तेमाल करके उसके सपने को उसके दिल में वापस बुन दिया। फिर लियोरा गांव के दर्जी से मिली। वह बूढ़ा आदमी कभी जादुई कपड़े बनाने का सपना देखता था जो सोचते ही रंग बदलते थे। लियोरा ने उसकी कहानियां सुनी, उसे उसके जादू पर फिर से विश्वास दिलाया और फिर उसके सपने को वापस उसके दिल में बुन दिया। जल्द ही दर्जी ऐसे कपड़े बनाने लगा जो पहले से भी ज्यादा शानदार थे। एक एक करके
लियोरा ने गांव वालों को उनके भूले हुए सपने याद दिलाए और जैसे जैसे सपने वापस आने लगे, भूले हुए सपनों की धरती भी थोड़ी थोड़ी करके और चमकने लगी और उसमें फिर से जीवन लौट आया। अंत में लियोरा की यात्रा उसे उसकी अपनी दादी तक ले गई, जो कभी तारों को पेंट करती थी। उनकी पेंटिंग इतनी खूबसूरत होती थी कि लोग दूर दूर से उन्हें देखने आते थे। लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने ब्रश छोड़ दिए थे और अपने सपने को खो दिया था। लियोरा ने बड़े प्यार से अपनी दादी को उनकी जादुई पेंटिंग्स की कहानियां सुनाई और बताया कि तारे अब भी उनके दिल में उतनी ही चमकते हैं। उसने अपनी आखिरी चांदी की डोरी का इस्तेमाल करके उनकी पेंटिंग के सपने को उनके दिल में वापस बुन दिया। उस रात तारे पहले से भी ज्यादा चमकदार दिखाई दे रहे थे और लियोरा ने अपने सपने में देखा कि भूले हुए सपनों की धरती अब पूरी तरह से जीवंत हो गई थी। उन भूले हुए सपनों ने फिर से अपने सपने देखने वालों के पास लौटकर उनकी जिंदगी में उम्मीद और जादू भर दिया था। और लियोरा, उसने कभी सपनों पर विश्वास करना बंद नहीं किया। और जब भी वह किसी को देखती जिसने अपना सपना भुला दिया था, तो वह धीरे से उसे याद दिलाती कि सपने, चाहे कितने भी पुराने या भूले हुए हों, हमेशा वापस आ सकते हैं, अगर तुम उन पर फिर से विश्वास करो।